जारी नहीं हुआ इनको भी दर्ज करना है सर, दर्ज करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने की ऑर्डर शीट निकाली थी। एक्सेप्ट तो आपने कर ही लिया ना। ये लोक सेवा की रसीद है सर। ये लोक सेवा की रसीद आ गया। कोई भी अपील करना है किसी भी आदेश की, एसडीएम तहसीलदार के आदेश की, एसडीएम का प्रक्रिया क्या है? आप आवेदन देते हैं लोक सेवा के अंदर, लोक सेवा के अंदर क्या हुआ? हाँ 2 बार समय नहीं मिला था। तो फिर कब्जा सरकारी जमीन पे है ना? कौन हटा रहा है अभी? कालजेली, हाँ, कालजेली जाते कालबलिया जाति के लोग हटा रहे हैं। उनके पास 30 एकड़ जमीन और सरकारी है उनकी भी। सरकारी है उनकी, वो हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो कल मैंने फोन लगाया था 100 नंबर, तो डोकरी मर गई थी, उसको गाड़ी उनने 100 नंबर। आज जावर और आष्टा तहसील के विभिन्न राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण किया गया और इस निरीक्षण का मूल मकसद राजस्व प्रकरणों के निराकरण की गति को तेज करना है, ताकि आम जनता को उनके लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण होकर के न्याय मिल सके। राजस्व न्यायालयों के निरीक्षण के दौरान कतिपय मामलों के अंदर कमियां दिखाई दी है और वो प्रक्रियात्मक त्रुटियां कुछ राजस्व अधिकारियों के ध्यान न दे पाने के कारण थी, लेकिन उन त्रुटियों के सुधार से निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ये अपने प्रकरणों का बेहतर निराकरण कर सकेंगे और वे सारे क्षेत्र चिन्हांकित करके राजस्व अधिकारियों को उस संबंध में विस्तार से निर्देश दिए गए हैं और जितने लंबित प्रकरण हैं उनको निराकृत करने के लिए कोटवार और पटवारी की संस्था का किस प्रकार सकारात्मक भूमिका के साथ में क्रियाशील करते हुए सहयोग लिया जा सकता है, उसके विषय के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। सर, जावर सीएमओ को अपने कार्य मुक्त भी किया है, उसके बाद में आष्टा लोकसभा केंद्र पर आपने कुछ जुर्माना भी लगाया है। लोक सेवा केंद्र को व्यवस्थित करने के संबंध में निर्देश दिए गए थे और वो सारी सुविधाएं पारदर्शी तरीके से लोगों को एक अच्छे वातावरण के अंदर प्राप्त हो, उन निर्देशों के पालन में शिथिलता दिखने के कारण ये जुर्माने की स्थिति आई है और उनको निर्देश दिया है कि वे आगामी 15 दिवस के अंदर उस व्यवस्था में सुधार करें, अन्यथा उस व्यवस्था को निरंतर रखा जाना संभव नहीं होगा। कॉलोनियों के बारे में भी सर, अवैध कानून लेकर आप काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं और कार्रवाई के निर्देश भी दे रहे हैं, तो क्या ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी या इसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? ये मात्र औपचारिकता का विषय नहीं है, ये अत्यंत गंभीर विषय है कि व्यक्ति अपने जीवन में छोटी छोटी राशि संचित करके अपने आवास का एक सपना संजोता है और अवैध कॉलोनी के चुंगल में फंस करके वो अपने सपने को अपने सामने टूटता हुआ देखता है, तब उसको बड़ा आघात पहुंचता है। इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों कई समीक्षा बैठकों के अंदर इन भूमाफियाओं पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर सीहोर ने इस संबंध में सभी नगरीय क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्र से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विस्तृत सर्वे करवाया है और पूरे सीहोर जिले के अंदर लगभग 250 ऐसे अनियमित विकास की घटनाओं को उन्होंने चिन्हांकित किया है। इन सभी प्रकरणों को चिन्हांकित कर प्रक्रिया के दायरे में लेकर के उन सभी मामलों के अंदर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम जनता के साथ लोग धोखाधड़ी न करें। एक जावर सीएमओ को कार्य मुक्त जावर सीएमओ का स्थानांतर हो चुका था और वो स्थानांतर के पश्चात बिना प्रशासक की संज्ञान में लाए हुए उन्होंने अपना अवकाश का आवेदन पत्र वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर अवकाश स्वीकृत कराते अवकाश पर प्रस्थान हो गए, जो उचित नहीं था। और वैसे भी उस भ्रमण के दौरान उनके द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के बारे में लोगों में इस विषय को लेकर के गंभीर आक्रोश था। इस विषय को ध्यान में रखते हुए उनके शासन के द्वारा जारी स्थानांतर आदेश के अनुरूप उन्हें स्थानांतरित पदस्थापना के लिए भारमुक्त कर दिया गया। काल बेलन उसकी मृत्यु कैसे हुई? वो तो नहीं हुई, सामान्य मृत्यु थी, क्योंकि तुम्हारी जमीन पर गाड़ दिया। हमारी ज़मीन पे गाड़ दिया। हमारे पास भी जमीन विकलांग था, बिल्कुल चारों हाथ सदस्य का यहाँ पे सारे चक्कर आ चुके हैं।